एक बार की बात है, प्रिया अपनी सास नेहा से बहुत प्यार करती थी। वह और बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सासू माँ का आदर और सम्मान ना करे, बल्कि प्रिया नेहा को अपनी माँ की तरह मानती थी और उसकी सास भी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानती थी। क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी के लिए मटर छील रही हूँ। अगर आलू मटर की सब्जी बना रही हो तो मौसम तो बहुत अच्छा है आज का। आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं, जैसे कि बारिश होने वाली है। तुम एक काम करो बहू, आलू मटर की सब्जी के साथ पूरी भी बना लेना। वो सब तो ठीक है माँ जी, मैं पूरी तो बना दूंगी, पर आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है और आपको पूरी खानी है। अरे बहू, एक दिन अगर पूरी खा लूंगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी देखो ना, आज तो मौसम अच्छा है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको इतना ही मन हो रहा है तो मैं आपके लिए आलू की सब्जी के साथ पूरी बना दूंगी। रात को दोनों सास और बहू खाना खाकर सो गईं, लेकिन सुरेश घर वापस नहीं आया। अगले दिन बहुत तेज बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही अच्छा होता है। अरे माँ, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना आज आलू के पकौड़े बनाए जाएं? हाँ बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। और फिर प्रिया किचन में जाती है और देखती है, अरे माँ, बेसन तो है ही नहीं। अब मैं पकौड़े कैसे बनाऊंगी? आप मेरा दिमाग तो देखिए, सब कुछ भूलने लगी हूँ। कल ही सुरेश घर का सारा सामान लेने गए थे, मैंने उन्हें बेसन लिखवाना भूल ही गई। अरे बहू, कोई बात नहीं, निकल जाता है दिमाग से कुछ सामान। अरे पड़ोसी कब काम आएंगे? तुम एक काम करो, बगल में सुनीता रहती है, उससे जाके थोड़ा सा बेसन मांग लो। ठीक है माँ। प्रिया अपनी पड़ोसन सुनीता के घर बेसन मांगने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में कुछ औरतें उसे उसके बारे में चुगली करते हुए मिलती हैं। अरे ये तो वही है ना जिसका पति इसे बिल्कुल भाव नहीं देता। अरे हाँ हाँ, और एक मेरा पति है, जो मैं कहूँ अगले दिन वही हाजिर हो जाता है। बेचारी सबका इतना ख्याल रखती है, फिर भी इसका पति इससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अब हर सौभाग्यवती के भाग में पति का प्यार तो नहीं लिखा। अरे हाँ, मुझे तो लगता है सुरेश ने कोई दूसरी शादी कर ली है और इसे बिल्कुल ही भूल गया है। बस नौकरानी की तरह माँ का ख्याल रखने और घर का काम करने के लिए ही रखा है। सच कह रही हो बहन, 4 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक तो कोई खुशखबरी नहीं सुनाई, और सुनाए भी कैसे? सुरेश एक भी दिन तो यहाँ नहीं टिकता। प्रिया को उन औरतों की बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। अब रात को सुरेश देर से घर आता है। वो देखता है कि प्रिया खिड़की के पास बैठकर रो रही है। क्या हुआ? आज रात में इतनी देर तक जग रही हो? तुम सोई नहीं? कुछ नहीं, बस यूं ही, आज दिल नहीं लग रहा था। क्या हुआ? तुमने रो रो के अपनी आंखें लाल क्यों कर रखी हैं? मेरे रोने से आपको क्या फर्क पड़ता है?
मैं कभी इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकली और आज निकली तो पता चला लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा मेरे बारे में। हाँ, अरे ये तो रोज का है, पर तुम इतना क्यों इसमें भड़क रही हो? यही उम्मीद थी आपसे, ये सब आपका ही तो किया धरा है। और फिर पूछ रहे हैं कि मैं क्यों भड़क रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए आज, अगर आपको कोई और ही औरत पसंद है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों लोगों के ताने सुनूं और सहूं? बोलिए। हाँ तो चली जाओ यहाँ से, जाती क्यों नहीं हो? वैसे भी तुम मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं हो, ठीक है? चली जाओ। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आपको मैं क्यों नहीं पसंद? आप बताइए ज़रा। अब सुरेश गुस्से से अलमारी के पास जाकर अलमारी में रखी सारी साड़ियों को बिखेरता है और कहता है, ये देखो, इस वजह से, क्योंकि जैसे खानदान में तुम पली बड़ी हो वहाँ तो तुमने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा। अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छे गहने, इसी वजह से ना तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रही हो ना, बल्कि ये कहो कि तुम्हारी ज़िंदगी मज़े में है और तुम जैसी गवार को मेरे पल्ले बांध दिया और मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। सुरेश की इतनी कड़वी बातें सुनकर प्रिया का दिल दहल उठता है। कुछ देर के लिए तो मानो प्रिया सुन्न पड़ गई थी और ना तो उसके मुंह में कोई शब्द निकला और ना ही आंखों से आंसू निकल रहे थे, मानो एकदम से सब रुक सा गया। तभी सुरेश साइड टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और प्रिया से कहता है, जा रहा हूँ मैं, तुम्हारा बहुत हो गया, बहुत सहेली मैंने तुम्हारी, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और माँ को बोल देना मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर मानो प्रिया का दिल एक झटके में कई बार टूट गया हो। एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी और ज़्यादा तनाव के कारण उसे बुखार हो जाता है। अगले दिन सुबह के समय प्रिया देर तक उठकर नहीं आती तो उसकी सास उसके कमरे में जाती है। बहू इतनी देर तक तो नहीं सोती, लेकिन आज उठी नहीं। चलो देख लेती हूँ क्या हो गया है। अरे बहू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। और यह बताओ सुरेश कहाँ गया है? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली थी। शायद माँ को कल रात के बारे में पता नहीं है, मुझे उन्हें ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। अब प्रिया अपनी सास को लड़ाई का पूरा सच ना बताकर बात को दूसरी ओर घुमा देती है। माँ जी, आपको याद नहीं, कल शाम को बारिश में मैं भीग गई थी। हाँ बहू, उसी वजह से तुझे बुखार आया होगा। आखिरकार मौसम इतना खराब जो है। हाँ तो ठीक है, हाँ तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सुरेश को फ़ोन लगाती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। दोनों लोग आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे नहीं, मैंने तो कल ही सारे कपड़े धोकर डाले थे। ऐसा कह के वह जल्दी से बिस्तर से उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी सास उसका हाथ पकड़ लेती है। बहू तुम रुको, फिर से भीग जाओगे तो फिर से बीमार पड़ जाओगी। रुको, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। अरे नहीं माँ, आपके तो घुटनों में दर्द है, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, मैं ले आऊँगी। अरे नहीं बहू, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं ले आऊँगी। इतना कह के प्रिया की सास कपड़े उतारने के लिए चली जाती है, मगर वो 4-5 ही सीढ़ियाँ चढ़ पाती है कि बारिश के पानी में लिपट कर गिर जाती है। गिरते ही वो बहुत तेज चिल्लाती है, अरे हाय, मैं तो मर गई।
उसकी सांस दर्द से कहारने लगती है और प्रिया अपनी सांस की आवाज़ सुनकर जल्दी से वहाँ पर आ जाती है। अब यूं ही उन्हें सीढ़ियों पर गिरा देखकर प्रिया घबरा जाती है। घबराते घबराते वो अपने पति सुरेश को फ़ोन लगाती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। अरे प्लीज़ फ़ोन उठाइए प्लीज़। जब प्रिया के लाख कोशिश करने पर भी सुरेश फ़ोन नहीं उठाता तो वह जैसे तैसे अपनी सास को अस्पताल लेकर जाती है। अब दूसरे लोगों से पता चलने पर शाम को सुरेश हॉस्पिटल पहुंचता है। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी माँ को? अब कैसी हैं वो? आपकी माँ अब ठीक है। आप अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि समय पे वो उन्हें लाके यहाँ पे उन्होंने उनकी जान बचा ली। खून बहुत बह चुका था, बचना मुमकिन नहीं था, लेकिन आपकी पत्नी ने बहुत हिम्मत दिखा के उन्हें समय पे यहाँ पे लाके उनकी जान बचाई है। आप उनका शुक्रिया अदा करें। ये सब सुनकर सुरेश प्रिया के पास जाता है और उसे कहता है, आज तुमने जो माँ जी के लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी भी माँ है। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उनकी हर हालत में ख्याल रखना, लेकिन मैं नहीं रख पाई उनका ख्याल, जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत है। ऐसा कह के प्रिया फूट फूट के रोने लगी। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी कोई इज्जत और कदर नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ बच पाई। अब मैं तुम्हें कभी गलत नहीं कहूँगा। ऐसा कह के सुरेश प्रिया को गले से लगा लेता है